जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 79 सेशन अभी चल रहा है और इसी सेशन के बीच में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब यूनाइटेड नेशंस में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है और साथ ही साथ उन्होंने भारत को किस प्रकार से परमानेंट सदस्यता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में की जाए उसकी भी वकालत की है। तो चलिए जानते हैं कि यूएनजीए असेंबली में इस बार क्या कुछ खास हो रहा है। हम जानते हैं कि हर साल इसी सितंबर मंथ से जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन आपका चलता है। अभी 4 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जो है उस समिट में वो गए थे और इस बार यूएनजीए के समिट का नाम रखा गया है, थीम रखी गई है समिट ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए हम सभी एक साथ मिलकर जो है काम करें। और अभी कल यानी कि 26 सितंबर 2024 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपने तरफ से उद्बोधन दिया, भाषण दिया और उन्होंने कहा कि लेट्स मेक यूनाइटेड नेशंस मोर इफेक्टिव। और हम जानते हैं कि कोई भी संगठन जो कि पिछले 70-80 सालों से बना हुआ है और उसमें अगर कोई रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं तो वो संगठन बेकार हो जाता है, उस संगठन का कोई भी काम नहीं रहता। इसलिए अब विश्व के बड़े बड़े देश भी एक सवाल उठाने लगे हैं कि हमको यूनाइटेड नेशंस में जो है बदलाव की सख्त आवश्यकता है। और ये बात भारत 2014 से लगातार आपका कहता जा रहा है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया का। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एरिया वाइज भी हम 7वें नंबर पे हैं। अगर आप डिफेंस में देखें तो टॉप 5 पर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रहा करती है। जितने भी इनोवेशन इंडेक्स हैं या फिर और भी आपके जीडीपी ग्रोथ हैं उसमें भारत लगातार अचीवमेंट अपना दिखाता जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नोटेबली इंडिया हैज लॉन्ग सॉट अ परमानेंट सीट इन दी सिक्योरिटी काउंसिल टू बेटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। भारत एक विकासशील देश है, एक काफी बड़ा देश है और भारत ने पिछले कुछ सालों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से आपका निकाला हुआ है। तो इतने लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे नेहरू जी के कृपा से जो है हमको यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में जो है परमानेंट सदस्यता नहीं मिली थी और वो सदस्यता भारत के कहने पर चीन को आपका प्राप्त हो गई थी। लेकिन अब भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, जिसमें अगर आप बात करते हैं हम सभी यूएनएससी की तो देखिए इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और अमेरिका शामिल हैं। ये परमानेंट मेंबर है, यानी कि इनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होने वाला है। वहीं पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका जो टोटल सदस्य देश हैं 10 हैं। तो इस प्रकार से 10 नॉन परमानेंट, 5 आपके परमानेंट, टोटल 15 है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल आपके 2 साल का होता है। तो यूएनजीए ने उनका कार्यकाल 2 साल आपका करके रखा हुआ है। भारत इसमें 8 बार नॉन परमानेंट की सीट पर आपका आया हुआ था, लेकिन भारत हमेशा से मांग उठा रहा है कि आप इतने बड़े देश को अगर उनका मुंह बंद कर दोगे और यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं दोगे तो ये कहीं से भी उचित आपका नहीं है। वहीं पर ब्राज़ील, जापान, ये सब देश भी जो है परमानेंट सदस्यता की आपकी मांग कर रहे हैं और भारत को किस प्रकार से इसमें हम पूर्ण सदस्यता दिला सकें वो भारत को सपोर्ट करते जा रहे हैं। इसी बीच एक हम कह सकते हैं कि फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग को अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा कल ही एडहेयर किया गया है, संबोधित किया गया है, जहां पर उन्होंने 79 सेशन यूएनजीए जो न्यूयॉर्क में आपकी बैठक चल रही है तो वहां पर ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ आपकी मुलाकात की। और ये जो ये तीनों कंट्री हैं इनको हम IBSA कहा करते हैं, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये तीनों ही कंट्री आपके ब्रिक्स में भी आपकी सम्मिलित हैं। तो इस कारण से इनका एक शेयर्ड विजन है, शेयर्ड फ्यूचर है और भारत जो है अपने तरफ से फील्डिंग आपका कर रहा है कि सभी देश जो है यूएनजीए में बदलाव करने की आपकी मांग करें। और इस बार काफ़ी कुछ नया भी हुआ है। नया कैसे हुआ है? टर्कीज प्रेसिडेंट एर्डोगन स्किप्स कश्मीर इशू एट यूएनजीए फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार है कि यूएनजीए में टर्की के द्वारा जो कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में लगातार उठाते वो रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया है।
जब भी वो स्पीच देने आते थे कश्मीर ज़रूर बोलते थे कि कश्मीर का सलूशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो ये भी एक जो है सिग्नल है, क्योंकि टर्की अब ब्रिक्स में आपका आना चाहता है, एससीओ में भी सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो ब्रिक्स और एससीओ को लेकर, ब्रिक्स और एससीओ में जो भारत तो आपका ही है, तो भारत से इनको काफ़ी अच्छे संबंध बनाने होंगे। इस कारण से इन्होंने कश्मीर का मुद्दा इस बार आपका नहीं उठाया है। पिछले साल टर्की में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप से रिलेटेड भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था और भारत ने एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड टर्की को एज वेल एज सीरिया दोनों को ही आपका प्रोवाइड किया था। तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन में आपका बदलाव होता जा रहा है और टर्की भी भारत से एक अच्छे संबंध चाहता है, वो अपने ट्रेड को बेहतर करना चाहता है। सो दिस डेवलपमेंट अलाइंस विद टर्कीज ब्रॉडर इंटरनेशनल गोल्स इंक्लूडिंग एस्पिरेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो ब्रिक्स में भी आपके लगातार बदलाव हो रहा है, 10 मेंबर ब्रिक्स में आ चुके हैं, 10 आपके एससीओ में भी आपके हैं। तो एक बड़ी बात इस बार आपकी अकर हुई है। वहीं पर जयशंकर जी के द्वारा ईरानियन काउंटर पार्ट अरगाची से मुलाकात की गई। हम जान रहे हैं कि इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह लेबनान वॉर आपका चल रहा है और उस वॉर को फ्यूल कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। और यहाँ पर भारत को ईरान को भी साधना है और वहीं पर इजराइल की तरफ भी देखना है। तो इसलिए एक बैलेंसिंग एक्ट आपका हो सके। तो हमारे यूएनजीए की मीटिंग में के साइडलाइन में भारत के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री के साथ इनके द्वारा मुलाकात की गई। The meeting comes in the backdrop of the conflict in West Asia, where Israel is engaged in conflict with Iran-backed Hamas in Gaza and Hezbollah in the Lebanon, as well as the Yemen in the Houthi। तो सभी देश चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट आपका हो सके। भारत इसमें क्या चाहता है? भारत अपने ट्रेड रिलेशन को, अपने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को और अपने एक तरीके से मित्रवत संबंध को सभी के साथ सार्थक करना चाहता है। तो इस बार का जो सेशन चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत ने भी अपनी तरफ से मांगे रखी हैं कि हमको एक इंक्लूसिव यूएनजीए चाहिए और उसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज बंडल्स सीरीज विच आर प्रोवाइडिंग बाय द एसएसबी क्रैक एग्जाम। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा कोर्स में एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।